चलिए, हेलो गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, यानी जिम्नोस्पर्म। पिछले लेक्चर में टेरिडोफाइटा को फिनिश आउट करके हम लोग डिटेल बात किए थे टेरिडोफाइटा में। और उस समय डिटेल बात कर जो अंत में क्लास बताकर टेरिडोफाइटा का जो सिलोस्पिरा सिलोटम, लाइकोप्सिरा, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, सेपनोप्सिरा, इक्विसेटम, टेरोप्सिरा, टेरिस, ट्राइब टेरिस, सेडेंटियम, वाकिंग फॉर्म। और वहां से स्ट्रोबिलिया कोन्स किसमें मिलता है, तो सेलाजिनेला और इक्विसेटम में बताए थे। और होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी की बात करके एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट हेटेरोस्पोरी में आया था, तो वहां से थोड़ा हम लोग आज रिवीजन कर लिए। तो उसके बाद पिछले क्लास में हम बताए थे कि जिम्नोस्पर्म में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि नेकेड सीड प्लांट होता है, यानी ओवरी एब्सेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, और ट्रू लीफ स्टेम रूट स्पोरोफाइट बॉडी होता है, गैमेटोफाइट बॉडी, पोलन ग्रेन। तो आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। आज लास्ट क्लास होगी प्लांट किंगडम के। उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे एनिमल किंगडम में। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी ओवरी एब्सेंट। यानी ओवरी एब्सेंट कहने का मतलब नेकेड सीड प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट। ओवरी एब्सेंट, ओव्यूल प्रेजेंट। ओवरी एब्सेंट, ओव्यूल प्रेजेंट, यानी ओवरी जैसे एब्सेंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एक सीड है और इसके ऊपर से ओवरी कवर किया हुआ है, तो ये तो एंजियोस्पर्म चला जाएगा, ओवरी है तो। अगर जो सीड को कवर नहीं है, यानी ओवरी एब्सेंट है, ये हटा देते हैं तो सीड तो दिखाई दे रहा है, यानी ओवरी एब्सेंट है। इसका कहने का मतलब जैसे ओवरी हट गया तो नेकेड सीड प्लांट हो गया, यानी सीड के ऊपर से कोई कवर ही नहीं है। और सीड यानी वो फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है। और वहां से अगर किसी प्लांट में अगर फल नहीं आ रहा, जैसे कद्दू, कदीमा, पंपकिन, यानी लौकी के पेड़, वहां से अगर जैसे फूल होते हैं यानी सूख जाते हैं, तो वहां से यानी सीड बना ही नहीं होगा, यानी फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं किया होगा, तो वहां से सीड नहीं बना होगा, इसलिए वहां से ओवरी नहीं निकलेगा, यानी फ्रूट नहीं बनेगा, यानी लौकी नहीं बनेगी। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड प्लांट होता है, ओवरी एब्सेंट होता है, ओविल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें गैमेटोफाइट बॉडी जो देखिएगा, प्रोथैलस, पोलन ग्रेन होता है। प्रोथैलस टेरिडोफाइटा और पोलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म। और एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक होता है एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट, और पोलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी पोलन ग्रेन है। एक जो टॉपिक है, मतलब पॉइंट है कि एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म हैप्लॉइड हो जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो उसका हम लोग केस बनाएंगे और डिटेल उसके बारे में इधर लिखेंगे। यहाँ है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, जो मेल गैमिट होता है स्पर्म। और उधर लिखेंगे मेगास्पोर, फीमेल गैमिट, यानी मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर में मल्टीपल टाइम माइटोसिस होगा तो इंडोस्पर्म बनेगा, और इंडोस्पर्म में मेनी टाइम डिफरेंशिएशन होगा, यानी डिफरेंशिएशन होता है आर्चिगोनिया, यानी आर्चिगोनिया से पहले इंडोस्पर्म बन जा रहा है, यानी आर्चिगोनिया से पहले इंडोस्पर्म बन जा रहा है। जब हम लोग उसको डिटेल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अभी बात करेंगे इसके जस्ट बाद, तो वहां पे हम लोग देखेंगे, लेकिन वहां पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड
फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो इसमें एयर करेंट होता है, मतलब पोलन ग्रेन यानी पोलिनेशन, यानी मेल गैमिट से उड़कर फीमेल गैमिट में आना, वो पोलिनेशन होता है एयर करेंट के द्वारा। पोलिनेशन अकर्स इन एयर करेंट। तो अभी हम इसको डिटेल बताएंगे। अभी तो इसको, इस पॉइंट को अभी बताएंगे हम, उसके बाद पोलिनेशन बताएंगे कि पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन occur in occurs in air current। pollination occurs in air current। pollination occurs in नहीं, बाय कर लीजिए, अच्छा ये वर्ड रहेगा। pollination occurs by pollen grain, यानी पोलिनेशन में मतलब एयर करेंट के द्वारा पोलिनेशन होता है। जैसे एयर करेंट यानी एक पार्ट से दूसरे पास में जाना, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट, यानी पोलिनेशन कहने का मीन्स पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर होना, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्लोएम की बात कर लेते हैं। सीप सेल, अल्बुमिना सेल हमको एनाटॉमी में पढ़ना है। तो पोलिनेशन अकर्स बाय एयर करंट, ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। लेकिन याद रखिएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का ट्रांसफर किसका? तो पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेट कौन है? पोलन ग्रेन। लिख दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट टू transfer of pollen grain to male gamete and to female gamete, that is known as pollination। pollen grain gametophyte body। अब आते हैं इसमें फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम, तो फ्लोएम देखिएगा तो सीप सेल और एल्बुमिना सेल होता है। सीप सेल और एल्बुमिना सेल। और एंजियोस्पर्म में जाइएगा तो वहां पे सीप सेल के जगह का ट्यूब हो जाएगा और एल्बुमिना सेल के जगह पर कंपेनियन ट्यूब हो जाएगा एंजियोस्पर्म में। तो इसको हम लोग डिटेल जानना है। एनाटॉमी, एनाटॉमी जो एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट 6th चैप्टर, यानी मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग जानेंगे कि सीप सेल और सीप एल्बुमिना सेल है क्या। तो क्योंकि वहां पे जाइलम और फ्लोएम को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, और जाइलम का पार्ट होता है ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम का पार्ट होता है सीप ट्यूब, सीप सेल, कंपेनियन सेल, एल्बुमिना सेल। सीप जिसमें लग जाए, जिम्नोस्पर्म सीप सेल और एल्बुमिना सेल, और एंजियो में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो जिसमें सीप उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट, जिसमें सीप इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट। यानी अब तो फ्लोएम की बात हो गई, ये दोनों फ्लोएम है। अब आती है कि पत्ता का जो स्टोमाटा यानी वाटर लॉस कब करता है? तो द वाटर लॉस, सेकंड स्टोमाटा यानी वाटर लॉस, रात के समय ये वाटर लेता है, क्योंकि दिन में
सनलाइट निकला हुआ रहता है तो वहां से वाटर लॉस ज्यादा होगी। तो ये क्या करता है, रात के समय स्टोमाटा को ओपन करता है और रात के समय वाटर लेता है। द इसको अब मिटा दे रहा हूं कि नया नया पॉइंट अब आएगा फिर। थिक क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमाटा। थिक क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमाटा। थिक क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमाटा यानी क्या करेगा, रात के समय वाटर लेगा। क्यूटिकल कहने का मतलब स्टोमाटा जो होता है डाइकोट प्लांट में, जिम्नोस्पर्म डाइकोट होते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में केवल टैप रूट होता है और टैप रूट का आना यानी डाइकोट प्लांट है और मोनोकोट में फाइब्रस रूट है। तो वहां पे हम लोग एंजियोस्पर्म जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे तो वहां पे डाइकोट और मोनोकोट दोनों की बात करेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तब तक डाइकोट ही पढ़ना है क्योंकि टैप रूट आता है इसमें, टैप रूट। और उसके बाद लिप्स की बात करेंगे, सिंपल कंपाउंड, ऐसे मॉर्फोलॉजी में जानना है सिंपल कंपाउंड लिप कितने कौन कौन है क्या होता है। तो थिक क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमाटा यानी रात का समय वाटर लेगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी है, स्पोरोफाइट बॉडी मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट बॉडी मेन प्लांट बॉडी। ठीक है। अब जो इसमें लंबा पेड़ होता है उसका नाम है रेडवुड सिक्विया, रेडवुड सिक्विया। और जैमिया जो होता है स्मॉलेस्ट ट्री है विदाउट फ्लावरिंग। ये फ्लावर इसे जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, फ्लावर आया एंजियोस्पर्म में। इसलिए जब मोर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो एंजियोस्पर्म का ही पूरा चर्चा चलेगा उसमें। तो रेडवुड सिक्विया इज द टॉलेस्ट ट्री, रेडवुड सिक्विया is the tallest tree और जैमिया is the smallest tree। रेडवुड सिक्विया is the tallest tree and जामिया is the smallest tree without flowering। और एंजियोस में बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लावरिंग के बारे में, तो उसमें आ जाएगा इक्लिप्टस जो कि बहुत बड़ा प्लांट है और इसमें लार्जेस्ट फ्लावर की बात होगी तो लार्जेस्ट फ्लावर आ जाएगा रेफलिसिया। और स्मॉलेस्ट फ्लावर वाला प्लांट आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा उल्फिया। और लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस यानी इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस, उसको मोर्फोलॉजी में हम लोग भी पढ़ना है उसको। आधा चीज इसमें से मोर्फोलॉजी में चले जाएगा डायरेक्ट रूट से, इसलिए जब इस शुरुआत का चैप्टर कंप्लीट अच्छा से कमांड पे रहेगा तो आगे चलकर बहुत आसान ही पड़ जाएगी पढ़ना। तो रेडवुड सिक्विया इज द टॉलेस्ट ट्री एंड जामिया इज द स्मॉलेस्ट ट्री। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूट की बात कर लेते हैं। जनरली इसमें देखिएगा तो टैप रूट होते हैं, जनरली नहीं सब टैप रूट। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट, जिम्नोस्पर्म में कौन सा रूट, टैप रूट। ठीक है। लीव्स, लीव्स की बात कर लेते हैं तो इसमें सिंपल लीफ और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल तो सिंपल रहता है, कंपाउंड फिर दो पार्ट में टूट जाता है, पिनिटली और पाल्मिटली, पिनिटली और पाल्मिटली। पिनिटली और पाल्मिटली कंपाउंड दो पार्ट में टूट जाता है। अब सिंपल लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ क्या है। सिंपल लीफ जैसे ये मिडरीव हो गया, ठीक है, मिडरीव है,
लेमिना, ये तो लेमिना हो गया, कल डिटेल हम लोग बताए थे कि किसको लेमिना कहते हैं, किसको पेटियोल कहते हैं, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, और किसको मिडरिप कहते हैं, किसको वेन, किसको वेनलेट, किसको पेटियोल नहीं पता है तो ठीक है, ये बता देता हूँ। इसको पेटियोल कहते हैं, इस स्टेम से जुड़ा रहता है, इसको पेटियोल बोलते हैं। और यहाँ पे एक्जाइल होता है, जो कि पेटियोल और स्टेम के बीच में जो एंगल बना रहता है उसको एक्जाइल बोलते हैं। ये पेटियोल हो गया, ये लेमिना हो गया खाली पार्ट, ये मिडरिप हो गया, और इसमें ब्रांच निकल आता है वेन, और यहाँ से निकल रहा है वेन से जो ब्रांच निकला है उसको वेनलेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब लेमिना कटा फटा नहीं हो, यानी कहीं से ही, देखिए लेमिना जो लाइन है यहाँ पे, क्लियर कर देता हूं बढ़िया से, ये स्टेम है, पेटियोल, देखिए लेमिना कहीं से भी कटा फटा नहीं है, ए तो लेमिना कहीं से भी कटा फटा नहीं हो तो उसको हम लोग सिंपल लिप बोलेंगे। यानी, और या दूसरा भी केस हो सकता है, अगर लेमिना कटा फटा भी हो, ऐसे कटा फटा और मिडरिप है, तो लेमिना और कटा फटा भी हो तो लेकिन मिडरिप से टच ना करे, इससे टच नहीं करे। अगर लेमिना कटा फटा भी हो तो मिडरिप से टच नहीं करे, और लेमिना नहीं कटा होता तभी सिंपल लिप। और अगर लेमिना कटा भी हो तो लेकिन मिडरिप से टच नहीं करे तब भी सिंपल लिप। ठीक है, कटा भी हो सकता है, नहीं कटा भी हो सकता है, लेकिन एक केस हो गया कि मिडरिप से टच नहीं करना चाहिए। मिडरिप यानी ये वाला पॉइंट, मिडरिप से टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में किसको बोलते हैं? कंपाउंड में दो है, पिनिटली और पाल्मिटली। पिनिटली देखिए, पिनिटली जैसे स्टेम पे लगा हुआ, मतलब लीफलेट है, यहां से पता रहेगा, यहां से पता, यहां से पता, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। ठीक है, लीफलेट अटैच्ड विथ रेचिस, इसको रेचिस बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आएगा रेचिस। और जो लीफ है अटैच्ड है, यानी यहाँ पे एक्सिलरी बड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जब देखिएगा तो स्टेम ऐसे रहेगा, और इसको मिटा कर अच्छा से बनाता हूं, और यहां से निकला होगा पत्ता। ठीक है, मान लिए पेड़ है, ठीक, यहां से पत्ता निकला, मतलब स्टेम निकला, स्टेम, और यहां से निकलकर डेवलप हो गया क्या? लीफलेट अटैच्ड विथ रेचिस, यानी इसको रेचिस बोल देंगे लाइन वाला को, और यहां से लीफलेट लग गया। जैसे देखिएगा नीम के पौधा में, नीम के पौधा, तो नीम के पौधा में देखिएगा तो ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे लगा रहता है, यानी, और यहां से बड डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्टेम और लीफ पेटियोल के बीच बड डेवलप होता है यहां से, लेकिन ये तो पता, स्टेम अभी पेटियोल जो था इससे जुड़ गया ही, यहाँ पे इसलिए डेवलप नहीं होता एक्सिलरी बड। डेवलप कहाँ होगा? एक्सिलरी बड यहाँ है। क्वेश्चन में आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि लीफलेट अटैच विथ रेचिस प्रेजेंट इन, मतलब लीफलेट और रेचिस के बीच में एक्सिलरी बड क्या मिलता है? तो नहीं। ठीक है, पिनिटली समझ गया। अब आते हैं पाल्मिटली। जैसे एक पौधा है और यहीं से बहुत लीफ सब निकला रहेगा एक ही पॉइंट से, जैसे हाथ है, यहां से पूरा पांचवा उंगली निकला हुआ है, इसको बोल देंगे पाल्मिटली, 5 पाल्मिटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, हो गया। एक लीफलेट अटैच्ड विथ कॉमन पॉइंट दैट इज नेम एज पाल्मिटली, और लीफलेट अटैच्ड विथ रेचिस नेम एज पिनिटली। अब एग्जांपल देखेंगे कौन कौन। जीवनों के केस में पिनिटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है साइकस, साइकस एग्जांपल साइकस, और पाल्मिटली में सिल्क कॉटन। पिनिटली में साइकस और पाल्मिटली में सिल्क कॉटन। और इसका सिंपल लिख में देखिएगा तो मैंगो आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी में भी मैंगो लिखा ही हुआ है, मैंगो पीपल, मैंगो पीपल।
और पिनिटली में साइकस, परमिटली में सिल्क कॉटन। पिनिटली में भी नीम का भी पता होता है, लेकिन साइकस जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसलिए पिनिटली में साइकस होता है और परमिटली में सिल्क कॉटन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला है साइकस, एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का, पाइनस, जिंकिगो, जिंकिगो, साइकस। जिंकिगो को लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, लिविंग फॉसिल। साइकस को भी लिविंग फॉसिल बोला जाता है। साइकस का जो प्लांट होता है वो डायोसियस होता है, और बता रहे डायोसियस मोनोसियस क्या है। पाइनस मोनोसियस, मोनोसियस, पाइनस मोनोसियस, साइकस डायोसियस। अब देखिए पाइनस डायोसियस मोनोसियस होता क्या है। जैसे एक प्लांट है, ठीक, और यहां से लीफ निकल गया, फिर यहाँ पे प्लांट है, लीफ निकल गया, तो पाइनस का मतलब मोनोसियस, मोनो मतलब एक और सियस मतलब सेक्स, मतलब एक ही प्लांट पे दो सेक्स प्रेजेंट होगा। मोनोसियस, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल और डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। अगले चैप्टर में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मोनोसियस डायोसियस किस किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो उसमें कोड देंगे पीसीएमबी, पोडीफेरा, प्लेटियल मेंथिस, और पोडीफेरा तो है तो टीनोफेरा, उसमें प्रेजेंट होता है मोनोसियस यानी पीसीएमबी, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। तो वहां पे हम लोग डिटेल आएंगे तो पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पे मोनोसियस, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट पे दो सेक्स होना चाहिए। यहाँ पे मेल गैमिट है और यहाँ पे फीमेल गैमिट है, यानी एक ही प्लांट पे दो दो सेक्स, इससे यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है, तो यानी एक ही प्लांट पे दो सेक्स प्रेजेंट है, उसको मोनोसियस बोलेंगे। और एक अलग अलग प्लांट पे, यानी दो प्लांट पे अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग है, तो उसको डायोसियस बोलेंगे। जैसे इस पे मेल मेल हो गया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्लांट पे फीमेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, उसको डायोसियस बोलते हैं। ठीक है, मोनो मतलब एक और सियस मतलब सेक्स, मतलब एक ही प्लांट पे दो सेक्स। मोनोसियस कहने का मतलब बाइसेक्सुअल होता है। मोनो है तो बाई कर दीजिएगा, और डाई है तो मोनो कर दीजिएगा। अब डायोसियस है तो मोनोसेक्सुअल, मोनोसियस, और मोनोसियस है तो बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो समझ गए क्या क्या होता है, लेकिन हम लोग डिटेल पढ़ेंगे वहां पे। तो इतना चीज हम लोग को कवर करना था यानी जिम्नोस्पर्म में। अब हम लोग आते हैं वो वाला बात, यानी इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैसे हैप्लॉइड हो गया, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, और उसमें हम लोग डिटेल जानेंगे कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब लोग आते हैं उसमें। इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए स्पोरोफाइट बॉडी, जो कि 2n का होगा। ठीक है, जो कि जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी होगा। ठीक, अब बांट देते हैं इस तरह मेल कौन, मेल कौन, और इधर फीमेल कौन।
पहले मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल, यानी जैसे ये स्पोरोफाइट बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होगा, पहला माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर मदर, सॉरी सॉरी, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट देते हैं कि हट जाए, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n का है, ये मेल कौन है, यानी माइक्रो, और मेगा जाएगा तो फीमेल, वहां पे डिटेल बताएंगे कि कैसे पहचानिएगा मेल कौन कैसे फीमेल कौन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 2n का है, तो मियोसिस जैसे चलता है डबल में बदल जाता है, यानी 2n रहेगा तो 4n हो जाएगा, और माइटोसिस में 2n का है 2n रहता है। हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिवीजन बात करेंगे माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन, यानी जैसा दोगे वैसा बनाएगा दूगो, और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन, यानी जैसा दोगे उसको डबल करके आधा बना देगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो कि मेल गैमीट, जो कि मेल गैमीट स्पर्म हो गया, ठीक है। मेल गैमीट स्पर्म जो कि एन का होता है। अब आते हैं फीमेल में, तो फीमेल में भी यहाँ पे माइक्रो मेगा स्पोरोफिल रहेगा, माइक्रो अब मेगा स्पोरोफिल लिखाएगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ई आ रहा है, दो पे भी ई है, इसमें भी ई है, जिसमें ई है उसी में ई है, तो फीमेल में ई, मेगा स्पोरोफिल में, तो मेगा स्पोरोफिल में जैसे इसमें था तो इसमें माइक्रो था, इसमें मेगा कर दीजिए, तो मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर में मल्टीपल टाइम माइटोसिस हुआ, मेनी टाइम माइटोसिस, तो इंडोस्पर्म बना, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो मेगास्पोर, मेगास्पोर मल्टीपल टाइम माइटोसिस हुआ तो इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन तो आर्चिगोनिया यानी एक बनेगा, आर्चिगोनिया यानी एग, एग, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर में मियोसिस हुआ तो मेगास्पोर, मेगास्पोर में मल्टीपल टाइम माइटोसिस हुआ तो इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में डिफरेंशिएशन हुआ तो आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया से एग, ठीक है। तो यहाँ पे तो मियोसिस होते गया, तो यहाँ से अब एन एन सेल बनते गया, एन एन एंडोस्पर्म एन एन, ठीक है। देखिए
वहां पे जो पॉइंट था कि इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, इंडोस्पर्म हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? आर्चिगोनिया, यानी स्पर्म और एग मिलेगा तब ना जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म और एग मिलेगा तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट, स्पर्म एग मिलकर जाइगोट बना दिया, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। तब तक इसके पहले ही इंडोस्पर्म हैप्लॉइड हो गया। इंडोस्पर्म हैप्लॉइड हो गया कब? जब तक फर्टिलाइजेशन हुआ उसके पहले ही इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। इसलिए वहां पे पॉइंट लिखे थे कि इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, एन होता है तो हैप्लॉइड, टू एन होता है तो डिप्लॉइड, ठीक है। तो इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फॉर्म यानी बनना बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और जाइगोट से एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है। देखिए कैसे, कहां से पॉइंट आया कहां गया। स्पर्म एग मिलकर जाइगोट बना लिए, जाइगोट से एम्ब्रियो बना लिए, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बॉडी, जो कि 2n का होता है। ये अरेंज जो होता है वो लूज होता है, लूज अरेंजली होता है, लूज होता है तो लैक्स, स्पाइरली अरेंज होता है, जैसे ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे घूमते रहता है, स्पाइरली अरेंज होता है। लेकिन लूज होता है तो लैक्स कहलाता है, और कॉम्पैक्ट होता है तो स्ट्रोबिली या कोन कहलाता है। कॉम्पैक्ट होता है तो स्ट्रोबिली या कोन कहलाता है। लूज होता है तो लैक्स, और कॉम्पैक्टली होता है तो कॉम्पैक्ट होता है स्ट्रोबिली या कोन्स। यानी कैसे अरेंज होता है? स्पाइरली अरेंज होता है, ऐसा ही स्पाइरली अरेंज। देखिए तो यहां तक हम लोग डिटेल जान गए। तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग इतना ही जानना है तो बहुत सारा, लेकिन जितने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कवर किया हुआ है, उतना ही हम लोग को जानना है। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि नेक्स्ट हम लोग का इस टॉपिक का लास्ट और आखिरी टॉपिक होगा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसको तो फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म सबसे पहले इसको तो फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है, पहले फ्लावर आ गया तो लार्जेस्ट फ्लावर रेफिलिसिया कहलाता है। उसके बाद लार्जेस्ट प्लांट यूकलिप्टस, स्मॉलेस्ट प्लांट उल्फिया, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस एगेव। इतना पहले हम लोग को चार चीज जानना है एंजियोस्पर्म में। सब पे फ्लावर होगा, लार्जेस्ट फ्लावर एफिलिसिया, लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इक्लेप्टस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावरिंग इन्फ्लोरेसेंस एगेव। इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल, यानी पेडंकल पे यानी फ्लोरल एक्सिस पे उस पे फ्लावर अरेंज होगा, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। उसमें हम लोग मोर्फोलॉजी में आएंगे तो वहां पे इन्फ्लोरेसेंस ऐसा ही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड पेडंकल दैट इज नेम्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी रेसिमोज और साइमोज के पढ़ते हैं उसको बात कर। रेसिमोज में यंग फ्लावर बहुत ऊपर होता है टॉप पे, और ओल्ड फ्लावर बेस पे प्रेजेंट होता है, उसको एक्रोपिटल सजाया जाता है, उसको रेसिमोज बोलते हैं। और साइमोज में ओल्ड फ्लावर ऊपर रहता है और यंग फ्लावर नीचे नीचे बढ़ते जाता है, ऊपर हो गया यानी डिफिनिट ग्रोथ हो गया, उसके ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और रेसिमोज में इंडिफिनिट ग्रोथ और साइमोज में डिफिनिट ग्रोथ। तो वहां पे हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म में, तो फ्लावरिंग हो गया, तो
अब पहचानना है कौन डाइकोट है और कौन मोनोकोट है, यही पढ़ा। डाइकोट मोनोकोट। डाई, डाई मतलब टू, कोट मतलब कोटिलिडन, यानी पहला इसमें टू कोटिलिडन होना चाहिए और इसमें एक कोटिलिडन होना चाहिए। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, कोटिलिडन मतलब कोटिलिडन, तो इसमें एक कोटिलिडन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसमें रूट। तो रूट डाइकोट में देखिएगा जनरली टैप रूट होता है, यानी टू कोटिलिडन। किसमें, जैसे मान लिया टू कोटिलिडन, चन्ना वन्ना को खोलिएगा, ऊपर से पत्ता हटाइएगा तो वहां से टू कोटिलिडन निकलेगा। आम का आम जो खाइएगा, आम का आठ ही, उसमें अगर देखिएगा अंदर खोल के तो टू कोटिलिडन निकलेगा। जितना भी टू कोटिलिडन होंगे, चना, धान, गेहूं, सब मोनोकोट में आते हैं। उसमें लगते गेहूं में गेहूं के पेड़, गेहूं जो होता है उस पर देखिएगा पेट चिरा होता है उसका, लेकिन सब कोई कहता है डाइकोट है, लेकिन नहीं, मोनोकोट है। क्यों? क्योंकि मान लिया अगर उसका कोटिलिडन से पहचाना नहीं जाता, लेकिन उसके पत्ते से हम पहचान सकते हैं कि मोनोकोट है कि डाइकोट है। उससे भी नहीं अगर पहचाना जा रहा है तो रूट से पहचान सकते हैं। तो रूट देखिएगा जनरली डाइकोट में तो टैप रूट होता है और मोनोकोट में फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट कहने का मतलब रेडिकल से डेवलप हुआ हो, और फाइब्रस रूट जो रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ है, यानी बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हुआ है। ठीक, इसमें देखिएगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, पत्ता, और इसमें पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट कहने का मतलब जालीनुमा, ऐसे पत्ता है, ऐसे 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 होगा, मतलब पत्ता चौड़ा होगा, बोर्ड लीफ होगा, चक्का चौड़ा, जैसे आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, ये सब का पत्ता। अगर किसी कोटिलिडन से नहीं पहचाना जा रहा है तो रूट से नहीं पहचाना है तो पत्ता से पहचान लेंगे, पत्ता से नहीं पहचाना जा रहा है तो रूट से पहचान लेंगे, रूट से नहीं पहचाना है तो कोटिलिडन से पहचान लेंगे कि डाइकोट है कि मोनोकोट। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं डाइकोट है। और इसमें देखिएगा तो पैरेलल वेनेशन, जैसे बांस का पत्ता, बांस का पत्ता देखिएगा तो ऐसे सीधा रहता है, तो मोनोकोट हो गया। गेहूं का भी पत्ता देख लीजिए, धान का भी पत्ता सीधा रहता है, तो मोनोकोट है। इसमें जो स्टोमाटा होता है वो किडनी शेप होता है, और इसमें डंबल शेप होता है, डंबल शेप, किडनी शेप, किडनी शेप मानी ऐसे स्टोमाटा होता है। और इससे गार्ड सेल जो होता है वो फिक्स किया रहता है, गार्ड सेल का शेप फिक्स होता है और सब्सिडरी सेल बदलता रहता है, मतलब सब्सिडरी सेल इसको कवर किया रहता है गार्ड सेल को। तो गार्ड सेल इसमें किडनी शेप का गार्ड सेल होता है, और इसमें डंबल शेप होता है, डंबल शेप, और यहां से सब सब्सिडरी सेल कवर किया रहता है। तो स्टोमाटा किडनी शेप होता है डाइकोट में, और मोनोकोट में डंबल शेप। और अब देखिए स्टोमाटा और लाइट में इन्वर्सली का प्रोपोर्शन, स्टोमाटा और लाइट इन्वर्सली, जैसे डाइकोट का पत्ता है, ठीक है, डाइकोट का पत्ता है तो सीधी सी बात है ऊपर से लाइट पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि ऐसे डाइकोट, मान लीजिए स्टेम है, यहां से पत्ता रहेगा गिरा हुआ, तो यहाँ ऊपर से लाइट पड़ेगी, तो जैसे वो लाइट पड़ेगी तो स्टोमाटा कम हो जाएगा, जिधर ज्यादा लाइट उधर स्टोमाटा कम, यानी स्टोमाटा सबसे ज्यादा ऊपर होगा, भले सबसे कम ऊपर होगा, जिधर लाइट ज्यादा उधर स्टोमाटा कम, तो जिधर ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रहा है तो स्टोमाटा कम, क्योंकि स्टोमाटा अगर ज्यादा होगा, स्टोमाटा ज्यादा होगा तो लाइट कम, यानी लाइट कम किधर पड़ेगा, नीचे पड़ेगा लाइट कम, तो स्टोमाटा नीचे ज्यादा होगी, इसलिए स्टोमाटा का नीचे ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि वाटर लॉस को कम करा रखे। और इसमें देखिएगा तो बोथ साइड इक्वल होता है, इक्वल इन बोथ साइड, मतलब स्टोमाटा इक्वल साइड, बोथ साइड होता है इक्वल। और इसमें लोअर साइड में मोर होता है, LOWER, लोअर साइड में मोर,
और अपर साइड में लोअर साइड में हाई होता है और अपर साइड में लो होता है। अपर साइड लो मतलब स्टोमाटा ऊपर लो होता है, नीचे ज्यादा होता है। स्टोमाटा और लाइट में इन्वर्सली का प्रोपोर्शन। इसको याद रखिए, जिधर स्टोमाटा ज्यादा उधर लाइट कम। ऊपर लाइट कम पड़ेगा तो ऊपर लाइट ज्यादा पड़ेगा तो स्टोमाटा कम, और नीचे अगर लाइट कम पड़ेगा तो स्टोमाटा ज्यादा। नीचे सीधी सी बात है, लाइट कम पड़ेगी तो स्टोमाटा ज्यादा हो जाएगा डाइकोट में, और मोनोकोट में बोथ साइड इक्वल रहेगा। तो इतना हम लोग को डिटेल जानना था। इस प्लांट किंगडम में हम लोग अलगी पढ़े, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़े, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, जरूर बनेगा। अगर नहीं बने तो कमेंट करिएगा, तो फिर हम लोग को उसको मजबूत किया जाएगा। तो इतना ही तक हम लोग को डिटेल जानना था। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। उसमें इतना कंफ्यूज होता है, इतना एग्जाम्पल है, हम सब आपको आसान से बता देंगे, कोड देकर उसमें बता देंगे कि इसका क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या सिमेट्री होता है। उसका पूछना उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशन क्या है, किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें हार्ट आया था, किसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, किसमें सेक्सुअल, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन फेरस में, कौन मेराइन में रहता है, उसमें सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। ये भी मोनोसियस जो डायोसियस आया था उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ना है। तो आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इसको फिनिश आउट कर रहे हैं प्लांट किंगडम को। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो एनिमल किंगडम के साथ आएंगे। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।